राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से रणछोड़ श्री कृष्ण की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश के प्रख्यात वंशज मुचुकुंद पर अनुग्रह किया, तब उन्होंने गुफा के अंदर भगवान की परिक्रमा की और बाहर आ गए। कंदरा से बाहर आने के पश्चात मुचुकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार आश्चर्य रूप से छोटा होकर वामन बोनों के आकार का हो गया है। उसी भांति वृक्षों का आकार भी अति लघु हो गया है। इससे मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि वर्तमान युग कलयुग है। अतः आप अपना ध्यान विचलित किए बिना वे उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। अंततः वे गंधमादन नामक पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर चंदन तथा अनेक पुष्पों के वृक्ष थे, जिनकी सुगंध समीप आने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न कर देती थी। उन्होंने आत्मसंयम और तपचर्या के लिए शेष जीवन गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में व्यतीत करने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ नर नारायण का धाम है। यह स्थान अभी भी है और बद्रिकाश्रम के नाम से विख्यात है। बद्रिकाश्रम में मुचुकुंद इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद्व, सुख दुख आदि को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए। श्री कृष्ण मथुरा क्षेत्र में लौट आए और उन्होंने काल्यवान के सैनिकों से युद्ध करके उनका वध कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने मृत शरीरों पर ये मूल्यवान सामग्री एकत्रित करवाई और अपने निर्देशन पे उस सामग्रियों को बैलगाड़ियों पर रखकर द्वारका ले आए। इसी मध्य जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूहों के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, किंतु उन्होंने जरासंध की विशाल सेना और शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव का अभिनय किया। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रण क्षेत्र त्याग दिया। यद्यपि उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे, तथापि वे बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। जरासंध ने विचार किया कि इस बार श्री कृष्ण तथा बलराम उसकी सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत हैं और रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। उसने अपने समस्त रथों, अश्वों तथा सैन्य सहित उनका पीछा करना प्रारंभ किया। उसके विचार से श्री कृष्ण बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वह भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने रण क्षेत्र छोड़ दिया हो। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में श्री कृष्ण के अनेक मंदिर हैं, जो रणछोड़ जी के मंदिर के रूप में विख्यात हैं। साधारणतः यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे कायर कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध के बिना रण क्षेत्र छोड़ने की यह लीला करते हैं जब भक्त उनकी उपासना करते हैं। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता। भक्त सदैव भगवान के शरण में जाते हैं और उनका भजन करते हैं। शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हमें यह जान सकते हैं कि रणछोड़ भी श्री कृष्ण भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था, किंतु इस कार्य के पीछे उनका कोई अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। श्री कृष्ण का रण छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन था। श्री कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान और परम सुंदर हैं। उसी भांति वे परम वैराग्यवान भी हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त
सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रणक्षेत्र का त्याग किया। अपनी सेना के बिना वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी 17 बार वे ऐसा कर चुके थे, अतः उनका रणक्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत था है। बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। अपनी थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल से कई मील ऊंचे एक अत्यंत ऊंचे पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को पर्वेक्षण कहा जाता है। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया था कि दोनों भाई उनके सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए। पहले तो उसने बहुत समय तक श्री कृष्ण व बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वह असफल रहा तब उसने पर्वत के शिखरों को चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी और जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 88 मील नीचे धरती पर कूद गए। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट आया। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारकापुरी पहुंच गए। इसके पश्चात आनर्त प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दिया गया है। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया। रुक्मणी विदर्भ प्रदेश के शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान वासुदेव हैं, उसी प्रकार रुक्मणी महालक्ष्मी हैं। चैतन्य चरित्रामृत के प्रमाणानुसार श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है। श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूपों से विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा स्वयं का विभिन्न शक्तियों के रूप में अथवा श्री लक्ष्मी के अनेक रूपों में विस्तार करती हैं। वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रथम श्रेणी के विवाह में वर वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। तदंतर राजसी ठाट से वर वधू के घर जाता है। ब्राह्मणों, पुरोहित और संबंधियों की उपस्थिति में वर वधू का दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां हैं, जिसे गंधर्व और राक्षस विवाह। रुक्मणी जी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, शाल्व तथा अन्य अनेक प्रतिद्वंद्वों की उपस्थिति में रुक्मणी जी का हरण किया था। जब रुक्मणी जी का कन्यादान शिशुपाल को किया जा रहा था तब श्री कृष्ण का विवाह मंडप में उसी प्रकार छीन ले गए जैसे गरुड़ ने असुरों से अमृत का पात्र छीना था। राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्री रुक्मणी अनिंद सुंदरी थी। वह रुचिरानना के नाम से विख्यात थी, जिसका अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर मुख वाली। श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, हरण तथा रण क्षेत्र छोड़कर भागना, अनेक सभी लीलाएं दिव्य हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च स्तर की लीलाएं हैं। भक्तगण उनके विषय में सुनने से दिव्य रुचि रखते हैं। शुद्ध भक्त यह भेद नहीं करते कि भगवान की कुछ लीलाओं को सुनना चाहिए तथा कुछ को नहीं। फिर भी तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी जो प्राकृत सहज्य के नाम से विख्यात है, वे लोग गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनने से अत्यधिक रुचि रखते हैं, किंतु शत्रुओं से उनके युद्ध के विषय में सुनने में रुचि नहीं रखते। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके युद्ध संबंधी लीलाएं अथवा गोपियों के साथ उनके प्रेमपूर्ण लीलाएं दोनों ही समान रूप से दिव्य है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीलाएं अद्वैय परम स्तर की हैं। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन विनम्र श्रवण द्वारा करते हुए है। वे लीलामृत की एक बूंद को भी अस्वीकार नहीं करते।
रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा रुकमरथ, तीसरा रुकमाहू, चौथा रुकमकेश और पांचवा रुकममाली के नाम से विख्यात था। और उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मिणी थी। वह सुंदर और सती थी तथा श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संतों, नारद मुनि जैसे साधु, राजा भीष्म के राजा महल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषयों में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगी। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमत्ता, मन की उदारता, अनिद्य सौंदर्य और सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने के योग्य है। राजा भीष्मक के समस्त परिवार तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदर रुक्मिणी ने इस संबंध के विषय में सुना तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई और उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उनके साथ छल न हो इसीलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। ब्राह्मण को अविलंब द्वारका भेज दिया गया। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहां श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। चूंकि ब्राह्मण को रुक्मिणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतः उसे समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है। ब्राह्मणों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, यह वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हुए और उस ब्राह्मण को अपना सिंहासन दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया तब वह भगवान श्री कृष्ण उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सबको आदेश दिया कि उस भक्त की उपासना करना उनकी उपासना करने से भी अधिक मूल्यवान है। यथा समय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया और रेशम से सज्जित कोमल शैया पर विश्राम करने लगा। जब वह विश्राम कर रहा था तब श्री कृष्ण ने निशब्द आकर अत्यंत आदरपूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें सहलाने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और अपना मन सदैव शांत रहता है। सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विभिन्न वर्ग अनेक प्रकार के व्यवसायों में संलग्न रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की कुशलता के विषय में जिज्ञासा उसके व्यवसाय के आधार पर करनी चाहिए। अतः जब कोई ब्राह्मण की कुशलता का समाचार पूछता है तब उसके जीवन की स्थिति के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण शुद्ध न हो। शांत मन ही सत्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्मसंयम और सहिष्णु बनने का आधार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान तथा जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोगों को जानकर व्यक्ति को परम सत्य की प्रतीति हो जाती है। ब्राह्मण को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तथापि उसने वैदिक सामाजिक लोकाचार के आधार पर भगवान की आदरपूर्वक सेवा स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभाग का अंग होने के कारण तथा एक किशोर बालक होने के कारण ऐसे ब्राह्मण के प्रति आदर दर्शाना उनका कर्तव्य था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्म संतुष्ट रहता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है।
यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो तब भी वह संतुष्ट न हो तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता। किंतु यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वह कहीं पर भी रहकर सुखी हो सकता है। ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में अशांत नहीं होना चाहिए। इस आधुनिक समय कलयुग में तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निध पद को स्वीकार कर लिया है, तो भी वे चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण माना जाए। वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है। वह कभी भी शूद्र अथवा शूद्रों से भी निम्न कोटि के कर्तव्य स्वीकार नहीं करता। प्रमाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी नहीं स्वीकारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि ब्राह्मण विवेक पूर्वक अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है तब उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण सदैव आत्म संतुष्ट रहते हैं और वैष्णव सदैव मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे जनसाधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं। दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त है और सदैव शांतचित्त रहते हैं। तत्पश्चात भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण के राज्य के राजाओं के विषय में जानना चाहते थे। अतएव उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वह सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं, वह राजा अन्य अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वह एक गोपनीय संदेश लेकर आया था। अतएव उन्होंने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप अपना यहाँ आने का कोई उद्देश्य बताएं। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करने आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। उसने श्री कृष्ण के नाम रुक्मणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मणी के शब्द हैं। प्रिय श्री कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो अपने दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है वह तत्काल अपने कानों के द्वारा अपने ज्ञान, यश और गुणों में मग्न हो जाता है। इस प्रकार उसने सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वह आपके स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपने अंतरस्थल से सदैव उसके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भाव अभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाए, किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्पायु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं, किंतु प्रिय मुकुंद, आप नरसिंह हैं। आपने मानवों में सर्वश्रेष्ठ घर से बाहर न गई हुई कन्या, अतः सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। अतएव मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवान, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने निर्वाचित पति के रूप में स्वीकार किया है, अतएव मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही असंगत होता है, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि इससे पूर्व शिशुपाल और उनके समान अन्य राजा मुझे ले जाएं। आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। प्रिय भगवान, अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाने और वृक्ष लगवाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे, अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्रह्मा, वैष्णवों की सेवा आदि की होगी। संभवतः अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया हो। यदि ऐसा है तो हे बलराम भ्राता भगवान कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मुझे पाणी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श न कर सकें। शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था, अतएव रुक्मणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण उनका हरण कर लें, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके।
इस प्रकार का विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है राक्षस विवाह नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह क्षत्रिय प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। चूंकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चय हो चुका था, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर लें और तदंतर वे शिशुपाल तथा मगधराज के समान उनके मित्रों से युद्ध करें, यह जानते हुए भी कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अजीत कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो अजय है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हो कि दूसरी स्त्रियां सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के हाथ होने अथवा वध होने की संभावना होती। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने कूटनीति से कार्य कर लेते हुए अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने का रीति का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। अधिकतर क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, किंतु अपने लोक के कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्पबुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परमेश्वर भगवान समझने की अथवा विष्णु तत्व के बराबरी के स्तर को समझने की भूल कभी नहीं करते थे। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे श्री कृष्ण के विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों हैं, जबकि उनका विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था, जो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र और एक योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी जी ने कहा कि उनके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं, शिव भी नहीं, जो देवताओं में श्रेष्ठ और महादेव के नाम से विख्यात हैं। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्मशुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। यह तथ्य है कि शिव जी सभी महात्माओं में महानतम हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धिकारक गंगा जल को वे अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं और अपने को दिव्य स्थिति में अव्यवस्थित रखने के हेतु वे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। अतएव रुक्मिणी जी को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब तो रुक्मिणी जी के लिए यह कार्य कठिन ही होगा, क्योंकि वह एक तो क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र थी। इस प्रकार वे उपवास और शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्मसंयम और तपस्या पालन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं, तो वे जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थी। भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मिणी देवी द्वारा प्रदर्शित यह दृढ़ निश्चय ही कृष्ण का अनुग्रह क्रय करने का एकमात्र मूल्य है। यह दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एकमात्र मार्ग है। रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, हे यदुकुल भूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अब यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल ही कीजिए, और अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।